हम लोग को जैसे बताए थे कि डाटा लिंक लेयर जो है हम यूज ही करते हैं किसके लिए, नोड टू नोड जो है ट्रांसमिशन के लिए, नोड टू नोड ट्रांसमिशन। अब नोड टू नोड ट्रांसमिशन क्या है वो थोड़ा बहुत पिछले क्लास में बताए थे कि जैसे कोई नेटवर्क ए है, कोई नेटवर्क ए है, उस ए का वो मान के चलो कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजी से जुड़ा हुआ है। A1 A2 A3 A4 और इधर ये कोई दूसरा टोपोलॉजी, तो चलो बस टोपोलॉजी है। ये B1 B2 B3 B4 B5, ये नेटवर्क बी है, ये नेटवर्क बी है। एक सेकेंड रुक जाओ। नेटवर्क बी है और इस दोनों को जोड़ने के लिए मान के चलो कि कोई एक राउटर है, राउटर को क्रॉस से हम डिनोट करते हैं। एक और राउटर है यहाँ पे, ये मान के चलो किसी और नेटवर्क सी में जुड़ा हुआ है जो किसी और टोपोलॉजी के थ्रू हो। एक और राउटर है यहाँ, ये मान के चलो कि कोई एक नेटवर्क डी में जुड़ा हुआ है। फिर एक और राउटर है, वो मान के चलो कि ये नेटवर्क बी में जुड़ा हुआ। हमको डाटा ट्रांसमिशन A2 या A4 या A1 या A3 किसी को B1 B2 B3 B4 B5 में करना है। मान के चलो कि A2 को हमको डाटा जो है B1 के थ्रू ट्रांसमिशन करना है, यानी कि A2 का डाटा B1 के पास पहुंचाना है। तो इस स्थिति में यदि हम फिजिकल लेयर की बात करें तो फिजिकल लेयर सोर्स टू डेस्टिनेशन की बात करती है, यानी कि सोर्स कहाँ है और डेस्टिनेशन कहाँ है उसके बीच का बात जो है सो फिजिकल लेयर करता है। लेकिन डाटा लिंक लेयर जो है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन की बात नहीं करती है, वो नोड टू नोड की बात करती है, यानी कि इस नोड से किस नोड पे जाया जाएगा कि डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो A2 से पहले इस राउटर के पास पहुंचेगा, फिर यहां से इस राउटर के पास पहुंचेगा, तब ये जाके यहाँ जाए। यहाँ आने के बाद तीन राउटर इसको मिल रहा है, एक ये राउटर मिल रहा है, एक ये राउटर मिल रहा है, एक ये राउटर मिल रहा है। इसको अप्रोप्रिएट तो ये यहां से लेकर के यहाँ तक डाटा जाएगा और यहाँ से फिर इस राउटर पे जाएगा और फिर, तो यही है डाटा लिंक लेयर। यानी कि नोड टू नोड जब डाटा ट्रांसमिशन की बात आती है, नोड टू नोड डाटा ट्रांसफर की बात आती है, तो वही डाटा लिंक लेयर करता है। ठीक है, अब जो है सो हम इसकी बात करते हैं कि आखिर ये जो है सो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका। वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो क्या है डाटा लिंक लेयर का। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डाटा लिंक लेयर, सबसे पहला वर्किंग प्रिंसिपल तो यही है कि ये नोड टू नोड डाटा ट्रांसफर करता है। क्या? नोड टू नोड डाटा ट्रांसमिशन या ट्रांसफर। दूसरा वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि ये जो है सो वो फ्लो कंट्रोल करता है। अब तुम कहोगे कि सर फ्लो कंट्रोल क्या होता है,
तो फ्लो कंट्रोल कहने का मतलब होता है, जब सिंपल भाषा में जानो तो हमारा कहने का मतलब होता है कि जिस तरह से डाटा यहां से वहां जा कैसे रहा है वो चीज यहां पर, कि एक डाटा फ्लो कंट्रोल, यदि मान के चलो कि 32 बिट डाटा है और उसको नोड ए से नोड बी पे जाना है, तो इस बीच में कोई दूसरा राउटर लगा हुआ है, तो पूरा का पूरा 32 बिट यहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फिर यहां से यहां 32 बिट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहां से यहां 32 बिट जा रहा है कि नहीं, यानी कि बीच में डाटा लॉस तो नहीं हो जा रहा है। तो ये चीज, ये फ्लो कंट्रोल होता है। तो इसमें कुछ मेथड होता है जिसको पढ़ना होता है हमको। एक होता है स्टॉप एंड वेट, स्टॉप एंड वेट। अब कहोगे कि सर स्टॉप एंड वेट क्या होता है, तो इस सब को हम लोग पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि स्टॉप एंड नाम से ही क्लियर है कि वेट करेगा, रुक जाएगा, और जब फिर से एक्नॉलेजमेंट आएगा तो फिर डाटा ट्रांसफर। इसी में स्लाइडिंग विंडोज का कॉन्सेप्ट आता है, स्लाइडिंग विंडोज। इस सबको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। फ्लो कंट्रोल में ही तुम देखोगे ये सब चीज जो है फिजिकल लेयर में भी आता है, लेकिन फिजिकल लेयर में कहने का मतलब होता है यदि यहाँ फ्लो कंट्रोल है तो ये सिर्फ एक नोड से दूसरे नोड के बीच का जो है सो फ्लो कंट्रोल को मैनेज करेगा। लेकिन वही अगर फिजिकल लेयर के फ्लो कंट्रोल की बात आ जाएगी तो वो सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच के फ्लो कंट्रोल का बात करेगा। आया बात समझ में, कि जब डाटा लिंक लेयर होगा तो सीधा सीधा दोनों के बीच में डिफरेंस है कि फिजिकल लेयर काम करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन और डाटा लिंक लेयर काम करता है एक नोड से दूसरे नोड के। तो फ्लो कंट्रोल जो होगा फिजिकल लेयर में, जब फ्लो कंट्रोल पूछेगा तो सीधी सी बात है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन पूरा का पूरा डाटा ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अगर डाटा लिंक लेयर की बात आएगी तो वो पार्ट बाय पार्ट एक नोड से दूसरे नोड पर ट्रांसफर हुआ है या नहीं, दूसरे नोड से तीसरे नोड पर। अगर पहला से दूसरा पे ट्रांसफर 100% हो गया है और दूसरा से तीसरा पर 100% नहीं हुआ है तो एरर कहां पे है, दूसरा से तीसरा के बीच में। तो यही फ्लो कंट्रोल। और इस फ्लो कंट्रोल को मैनेज करने के लिए 2-3 मेथड है जिसको कि हम लोग फॉलो करते हैं। एक जिसमें स्टॉप एंड वेट है, एक तुम्हारा है गो बैक NARQ, और एक है सेलेक्टिव रिपीट। यानी इस सबको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा बहुत जान लो। गो बैक मतलब फिर से पीछे जाना, और सेलेक्टिव रिपीट मतलब जो डाटा नहीं ट्रांसमिशन हुआ है, जो डाटा वहां नहीं पहुंच पाया है, उसको फिर से जो है रिपीट करके भेजना, यही जो है सो सेलेक्टिव रिपीट। एक इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है एरर कंट्रोल। क्या? एरर कंट्रोल। अब जब डाटा ट्रांसफर होगा, डाटा ट्रांसमिट होगा, तो उसमें एरर नहीं रहना चाहिए। तो उस एरर को कंट्रोल करने के लिए भी जो है सो मेथड लगाया जाता है। तो एरर कंट्रोल में दो चीज होता है। सबसे पहली बात तो ये होता है कि एरर पहले डिटेक्ट हो, एरर पहले डिटेक्ट हो, तो एरर डिटेक्शन। और जब डिटेक्ट हो गया तब फिर से एरर क्या होगा, करेक्ट होगा, तो एरर करेक्शन। तो ये दो चीज को, एरर पर डिटेक्ट होगा तब तो करेक्ट होगा। तो यही दो चीज जो है सो हमको एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन जो है सो मेनली पढ़ना है। जो कि तुम्हारा एरर डिटेक्शन की बात करें तो ये CRC मेथड है, CRC मेथड, CRC मेथड। इसी के थ्रू हम एरर को डिटेक्ट करते हैं। CRC कहने का मतलब हो गया, CRC का मतलब हो गया साइक्लिक रिडंडेंसी चेक।
ये भी नोड टू नोड करता है। और एरर करेक्शन जो होगा वो हम हेमिंग कोड के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू? हेमिंग कोड के थ्रू हम एरर को करेक्ट करेंगे। और दो कॉन्सेप्ट है जिसको कि हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन हम जान लेते हैं, देखेंगे यदि वैसा होगा तो बता देंगे। एक है चेक सम मेथड। ये चेक सम मेथड जो है ये तुम्हारा सोर्स टू डेस्टिनेशन यानी कि फिजिकल लेयर का चीज। और एक है पैरिटी मेथड। ये सबका सब जो है सो एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन यानी कि एरर कंट्रोल में इस सबको पढ़ना है। और क्या है? तीसरा, ये हो क्या सब गया? फ्लो कंट्रोल हो गया, एरर कंट्रोल हो गया। अब एक चीज होता है एक्सेस कंट्रोल। क्या? एक्सेस कंट्रोल की डाटा जो एक्सेस हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। एक्सेस कंट्रोल। अब कहोगे कि एक्सेस कंट्रोल कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा कोई डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, B1 ट्रांसमिट कर रहा है डाटा और B2 भी चाह रहा है डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, B3 भी चाह रहा है डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, B4 भी चाह रहा है ट्रांसमिट करने के लिए डाटा। तो अब आवाज जा रही है ना? यस सर। अब एक्सेस कंट्रोल क्या करता है कि अगर B1 डाटा ट्रांसमिट कर रहा है तो सबसे पहले B1 ट्रांसमिट करे। B1 ट्रांसमिट करे यानी कि फर्स्ट B1 ट्रांसमिट करे, नोट B2 B3 एंड B4। यानी कि उस टाइम में B2 B3 और B4 को होल्ड करके रखा जाएगा कि अभी B1 डाटा ट्रांसमिट कर रहा है तो इसको रुकना पड़ेगा। अगर एक साथ 3 का 3 4 का 4 जो है सो डाटा ट्रांसमिट करने लगे तो क्या हो जाएगा? कॉलिजन होगा। तो यही एक्सेस कंट्रोल में हमको यही पढ़ना होता है कि कैसे कॉलिजन ना हो, कैसे एक डाटा जा रहा है तो पहले उसको स्मूथली डाटा को फेच होने देते हैं, उसके बाद दूसरा डाटा फेच होगा, दूसरा डाटा जो है सो पास करेगा। तो इसको दूर करने के लिए कुछ मेथड है। एक मेथड है CSMA या फिर CD इसको कहते हैं। ठीक है। CSMA CD कहने का मतलब होता है CSMA, इस सब का फुल फॉर्म भी पूछता है। ऐसा नहीं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछता है। BSNL JTO सब का एग्जाम दोगे उस सब में भी पूछता है। इसका होता है फुल फॉर्म कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। अब देखो नाम से ही क्लियर है। कैरियर सेंस, कैरियर मतलब ढोना, सेंस मतलब सेंस करना, मल्टीपल एक्सेस यानी कि बहुत सारा एक्सेस एक साथ हो गया, उसको सेंस करना कि किसको पहले एक्सेस करना और किसको बाद में एक्सेस करना है। या फिर CD का मतलब होता है कॉलिजन डिटेक्शन। कॉलिजन ना हो उस चीज को ये डिटेक्ट करता है। एक होता है एलोहा, पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स से पढ़ेंगे। एलोहा, जिसमें एलोहा में दो तरह का होता है। एक होता है प्योर एलोहा, एक होता है स्लॉटेड एलोहा। नाम सुना है कि नहीं? सिलेबस पढ़ा होगा तो नाम तो सुना होगा इस सब का। क्या सुना है जी? एक थोड़ा बहुत टोकन के बारे में भी। एक होता है तुम्हारा मैक एड्रेस। क्या? मैक एड्रेस यानी कि फिजिकल एड्रेस।
अभी हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे, जो आईपी एड्रेस कैसे काम करता है। सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। साउंड क्लियर नहीं जा रहा है? क्लियर है सर। आ रहा है क्लियर। हो सकता है तुम्हारा क्लियर है सर। तुम्हारा नेटवर्क वीक होगा, मे बी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारा मैक एड्रेस यानी कि फिजिकल एड्रेस जो है सो हम लोग पढ़ेंगे। ये मैक एड्रेस जान लो 48 बिट का होता है, 32 बिट का भी होता है। एक हम लोग को पढ़ना है फ्रेम। ये हम फ्रेमिंग का यूज करते हैं डाटा लिंक लेयर में, फ्रेमिंग कर करके डाटा को भेजते हैं। तो इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे अब तुम कहोगे कि फ्रेमिंग कैसे होगा, तो फ्रेमिंग का थोड़ा सा हम जो है सो डिटेल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। फ्रेमिंग कहने का मतलब ये होता है प्रॉपरली डिलीवर। अब कहोगे कि प्रॉपरली डिलीवर कैसे है, तो कोई मालगाड़ी देखे हो जो कोई सामान का ढुलाई करता है? यस सर। यस सर। तो उसमें तुम देखते होगे कि यहाँ पर ये जैसे है, तो ये इंजन होता है और ये जो है तो गार्ड का होता है, और इस बीच में ये सारा का सारा जो है सो माल ढुलाई के लिए बॉक्स लगाया जाता है ना। तो इसको हम नेटवर्क के भाषा में इसको हम फ्रेम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्रेम कह सकते हैं। इसको हम हेडर कह सकते हैं। क्या? हेडर। और इसको हम जो है सो फुटर कह सकते हैं। यानी कि कोई भी डाटा में हेडर और फुटर जो है सो इंक्लूड कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं? हेडर और फुटर इंक्लूड कर देते हैं। तब जब डाटा का फ्रेमिंग डिलीवर होता है, तो जब हेडर से शुरू हुआ और फुटर पे खत्म हुआ, अगर तुम्हारा ट्रेन का बॉगी है, बीच से कहीं टूट गया, रास्ते में रह गया, तो फुटर क्या हो जाएगा? फुटर तुम्हारा नहीं आ पाएगा। तो अगर फुटर नहीं आ पाया, दैट मीन्स वहां पर क्या हो जाएगा सो कि पीछे का कुछ भाग जो है सो वो डिलीवर नहीं हुआ। अगर हेडर नहीं आ पाया, दैट मीन्स क्या? आगे का कुछ बॉगी लगता है कि डिलीवर नहीं हो पाया, यानी कि प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो पाया। वही अगर हेडर और फुटर दोनों आ गया, तो यानी कि आगे का भी सारा का सारा बॉगी आ गया और पीछे से भी सारा का सारा बॉगी आ गया, बीच का कोई भी फ्रेम जो है सो वो लॉस नहीं हुआ हमारा। आया बात समझ में? यस सर। यही होता है फ्रेम, कि उसमें हेडर और फुटर को ऐड कर देते हैं, जिसके कारण प्रॉपरली डिलीवर होता है। अब यहाँ जो है सो हम नेटवर्क लिंक लेयर जो है, इससे ऊपर क्या है? नेटवर्क लिंक लेयर है। नेटवर्क लेयर है ना जी, उसके नीचे है डाटा लिंक लेयर। तो यहां से जो है सो नेटवर्क लेयर से जो है सो वो पैकेट आता है और यहाँ पर वो क्या हो जाता है? फ्रेम हो जाता है। तो यही इतना चीज हमको डाटा लिंक लेयर के वर्किंग प्रिंसिपल में पढ़ना, और जनरली हमारा डाटा लिंक लेयर में यही पढ़ना है। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। नो सर। आईपी एड्रेसिंग पढ़े नहीं है लेकिन जानते हैं आईपी एड्रेसिंग। हम लोग तुरंत कहते हैं ना कि इस सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो आखिर आईपी Yes, एड्रेस sir, है कहते हैं। क्या? एक है तुम्हारा दूसरा, फिर से स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक ना? नहीं तो पीछे में कट जाएगा। ठीक है।